बॉर्डर पर 3 दिन से लगातार ये उपद्रवी डटे हुए हैं। लंबे आंदोलन की तैयारी साफ नजर आती है उन ट्रक्स के जरिए जिसमें सामान भरा हुआ है, जिनको पूरी तरह से कवर करके रखा गया है। ट्रैक्टर में खाने पीने का सामान लेकर के ये लोग आए हैं। बताया जा रहा है कि 6 महीने का जो राशन है वो इन्होंने इकट्ठा किया है उन ट्रैक्टर्स में, जिसको लेकर के ये सीधे पंजाब से चले हैं। ट्रैक्टर में जरूरत का हर सामान मौजूद है, दूध मौजूद है, चाय पत्ती मौजूद है, चीनी मौजूद है, जो रोज के दिनचर्या की चीजें होती हैं वो मौजूद है। और ये किसान खुद अपनी प्लानिंग को कैसे बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। किसानों के साथ जो ट्रैक्टर ट्रॉली आया है उसमें किस तरीके से इन्होंने इंतजाम कर रखे हैं, पूर्ण रूप से अगर बात करें तो बेड वेड है, खाने का इंतजाम है, क्या क्या इंतजाम है आपके? सारा समान है जी, खाने पीने का एक साल का पूरा राशन है, सब क्या पत्तियां दालां जिन्नियां भी दालां का समान है, रोटी पानी बनाने दे सिलेंडर वगैरह सारा समान कोल है। ट्रैक्टर ट्रॉली से अंदाजा लग सकते हैं किसान पूर्ण रूप से तैयार है। यहाँ पर आप बता रहे थे क्या क्या तैयारी? सारा समान है, दालां है, दुध है, सुक्का दुध है, चाह पत्ती वगैरह, साढ़े को एक साल का समान सारा राशन पानी रखा हुआ है। अगर बात आपकी 2-3 दिन में नहीं सुने तो लगभग 6 महीने का राशन, साल का राशन है, 6 महीने का एक साल का ट्रालियां इतना राशन पानी है। तो ये तो बहुत चिंता की बात है। अभी आपने सुना जब लोमस ने पूछा कि ये तो आपके पास सामान 6 महीने का, बोले नहीं 6 महीने मत समझिए, 1 साल की हमारी तैयारी है। तो यानी कि मन में बना के बैठे हुए हैं कि बातचीत से समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि जब भी कोई अपनी मांगों को लेकर के जाता है तो उसके पीछे इस तरीके से खाने पीने के सामान और तैयारियों को लेकर तो तब तक नहीं जाता है जब तक उसके मन में कुछ ना हो। लेकिन इनके मन में है क्या, एक रिपोर्ट आपको समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर इनका आगे का रोड मैप क्या है। हंगामा खड़ा करना ही सिर्फ मेरा मकसद है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत 24 चुनाव तक बनी रहनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो आग जहां जितनी वो 24 तक भड़कती रहनी चाहिए। आंदोलनरत किसानों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सरकार बार बार बैठ के कर किसानों की मांगों पर चर्चा कर रही है, उनकी मांगे मान ले रही है, लेकिन हर बार किसान अपनी नई मांगे जोड़ दे रहे हैं। किसानों के इस रवैये से साफ है कि आंदोलन का मकसद किसान हित नहीं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी किसान आंदोलन के मकसद को लेकर कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं। जिन सीमाओं पर किसानों ने कब्जा जमाया हुआ है वहां पुलिस और किसानों के बीच जंग जैसा माहौल बना है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदर्शनकारियों के इसी रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी हर्ड्रो और क्या क्या लेके चलना, और एक साल का राशन लेके चलो, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। उपद्रव वाले इस आंदोलन का समर्थन देश का हर किसान नहीं कर रहा। ये सिर्फ पंजाब के कथित किसान हैं जो दिल्ली कूच करना चाहते हैं। आप जरा सोचिए, पंजाब के किसान दिल्ली आना चाहते हैं, हरियाणा की सीमा पर उन्हें रोक दिया गया है। पंजाब में आपकी सरकार है जबकि हरियाणा में बीजेपी की। पंजाब सरकार किसानों को दिल्ली आने के लिए हर उपाय कर रही है, जबकि हरियाणा सरकार किसानों को हर हाल में रोकने पर उतारू है। ऐसे में सवाल है कि क्या पंजाब सरकार किसान आंदोलन को जानबूझकर हवा दे रही है ताकि उन्हें 2024 में सहानुभूति के नाम पर वोट मिल सके? क्या ये सब कुछ प्री प्लान तरीके से पंजाब में 24 की चुनावी पटकथा तैयार कर रहा है? पंजाब सरकार हर संभव कोशिश कर रही है किसानों को दिल्ली भेजा जा सके, तो वही हरियाणा सरकार इस बात पे उतारू है कि किसी भी तरीके से हरियाणा बॉर्डर पर ही किसानों को रोक दिया जाए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पंजाब सरकार किसान आंदोलन को जानबूझकर हवा दे रही है ताकि उन्हें 2024 में सहानुभूति के नाम पर वोट मिल सके? किसान आंदोलन की पटकथा किसी ने भी लिखी हो, भले ही उसका मकसद चुनावी हो, लेकिन उन्हें देश का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव देश स्वीकार नहीं करेगा। सरकारी संपत्तियों को तबाह करने की गलती जो किसान कर रहे हैं, वो देश भर में सिर्फ किसानों का नाम बदनाम कर रहे हैं। देश का अन्नदाता देश का भाग्य विधाता है, जो धरती का सीना चीरकर
देश का पेट भरता है, वो ऐसे आंदोलन के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल यह है कि क्या किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी घुस आए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब हम बात करते हैं उस न्याय को लेकर के जिसकी मांग उठ रही है पश्चिम बंगाल में, जहां इस वक्त संदेशखाली में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अत्याचार की तस्वीरें नजर सामने आती हैं। कहानियां सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अत्याचार की वो जो दास्तां है, समझिए कि एक तरह से कहें कि आपके खून खौला देगी। लेकिन हो क्या रहा है और किस तरह से इंसाफ की मांग हो रही है, उसकी रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुई हैवानियत से पूरा देश सन्न है। हर कोई एक स्वर में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। लेकिन ममता बनर्जी संदेशखाली की गुनहगारों की ढाल बनकर खड़ी हो गई हैं। ममता को संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता में टीएमसी नेता शारजाह शेख की हैवानियत नहीं, बल्कि बीजेपी और आरएसएस की साजिश नजर आ रही है। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো। संदेशखाली कांड के खिलाफ इंसाफ की आवाज उठ रही है। महिलाएं सड़कों पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। टीएमसी सांसद निधि चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की तरफ से भी संदेशखाली कांड के खिलाफ विरोध मार्च निकाला जा रहा है। लेकिन ममता सरकार ने महिलाओं से हुई दरिंदगी को लेकर अपनी आंखें बंद कर रखी है। इधर बीजेपी ममता सरकार के इस रवैये पर सवाल खड़े कर रही है। टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। संदेशखाली कांड पर कोलकाता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने 20 फरवरी तक पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। हालांकि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद ममता सरकार अपने अड़ियल रवैये पर कायम है। बीजेपी ने ममता सरकार के इस रवैये पर उन्हें घेरा है। अरे भाई बूट से पीटा, वो बता रहा है आपका लीगली परमिसेबल, बट वी आर नॉट अलाउइंग यू। मैं पूछा किसका डायरेक्शन, बोला ऊपर वाला का। ऊपर वाला कौन? खुदा और भगवान। बोला नहीं नहीं, मेरा डिपार्टमेंट। संदेशखाली कांड महिलाओं के लिए एक कलंक है। ये घटना ऐसे राज्य में हुई है जहां की मुखिया खुद एक महिला है, वो भी ऐसी महिला जिन्होंने वामपंथियों के लंबे अत्याचार को झेला है। इसके बावजूद ममता बनर्जी का ऐसी दर्दनाक घटनाओं पर ढूलमूल रवैया कई सवाल खड़े कर रहा है। पहला सवाल ये है कि क्या ममता तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदू महिलाओं पर अत्याचार की अनदेखी कर रही है? सवाल ये भी कि क्या 24 चुनाव में एक पक्ष को खुश करने के लिए ममता संदेशखाली कांड की अनदेखी कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अंदर खबर में वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन अंदर खबर में हर खबर, सटीक खबर आप तक पहुंचेगी। खबर के मायने भी हम समझाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन एक वादा आपसे भी लूंगी, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और खूब खुश रहिए।